अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शानुल हक है। मैं आपका होस्ट हूँ फोर्टोनाइट। हम जिस प्लेटफ़ॉर्म से आज ऑनलाइन हैं, आज जिसमें हमने सर को इनवाइट किया है, ऐद अमन। ऐद अमन का मतलब ये है कि एक रास्ता, एक राह अमन की तरफ। ऐद अमन के प्लेटफ़ॉर्म पे हम वेरियस वेबिनार्स के थ्रू अपनी यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं। इन द फील्ड ऑफ इंटरकल्चर, इंटरफेथ हार्मनी, इन द फील्ड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड लेबर एंड एटसेट्रा। आज जो हमारी डिस्कशन का मौजू है, वो है मेडिटेशन, ताल्लुक खुदा के साथ। उसके लिए हमने इनवाइट किया है सर महिपाल को कि आज वो हमें गाइडलाइन इसके बारे में दें। इंशाल्लाह ये वेबिनार विल बी इन द सीरीज, और भी सीरीज होंगी विच विल बी लेटर शोन टू इन द व्हाट्सएप ग्रुप। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, एज हमारा काफी टाइम जाया हो चुका है, विस वेलकम आवर सर। वी हैव he has 12 year experience in meditation and positive energy vibes. Sir, over to you. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सभी भाइयों का, दोस्तों का। तो सबसे पहले हम खुदा का शुक्रगुजार रहेंगे कि उसने हमें इस लायक बनाया कि हम आपके साथ आज जुड़े हैं, कनेक्ट हुए हैं। और उसके बाद हम शुक्रगुजार रहेंगे हमारे जो टीम है अहद अमन की, तो उसका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे कि उसने आज हमें ये मौका दिया है कि हम आप लोगों के साथ कनेक्ट हो सके। अच्छा, सर शान को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जिसके भी माइक खुले हैं तो माइक बंद कर लें। सर म्यूट है, काइंडली प्लीज। तो मेडिटेशन, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर, आपकी आवाज क्लियर है, प्लीज सर। अच्छा, तो मेडिटेशन जो टर्म है उसको हम एक्सपीरियंस भी करेंगे, उसको डिफाइन भी करेंगे आज। तो सबसे पहले हम उसको थोड़ा फीलिंग लेवल पे लेके जाते हैं कि मेडिटेशन को पहले फील कर रहे हैं कि वो उस टर्म को डिफाइन करने से पहले अगर मैं आप सब से एक रिक्वेस्ट करूं कि आप सब कुछ मिनट के लिए बिल्कुल अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स होके अटेंशन में बैठकर और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी हल्की सी मुस्कुराहट लाकर अपने दिल पे हाथ रख के क्या ये कह सकते हैं कि मैं बहुत बहुत खुश हूँ। कोशिश करें इस सेंटेंस को 5-6 बार रिपीट करें और फील करें कि आप जिस भी रिलीजन के हैं, खुदा पे आपका यकीन है, तो उसको फील करें कि खुदा की, उस रब की, उस परमात्मा की एनर्जी हम सब के ऊपर आ रही है और हम दिल से ये कह रहे हैं कि हाँ, मैं खुश हूँ। दिल से फील करें कि मैं बहुत बहुत खुश हूँ। हिंदी में ध्यान भी कहा जाता है और उसको उर्दू में मुराकबा भी कहा जाता है। तो मुराकबा या ध्यान, इसको हम अगर डिफाइन करें कि किस पे ध्यान करना है, ये जो अभी स्लाइड आप सबको शो हो रही है कि द टर्म मेडिटेशन इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेडिटरी व्हिच मींस टू पॉन्डर और डीप थिंकिंग। तो डीप थिंकिंग, किसकी डीप थिंकिंग? थिंकिंग के लिए हमें कोई सब्जेक्ट चाहिए, कोई टॉपिक चाहिए। तो थिंकिंग कहाँ पर? थिंकिंग अबाउट गॉड, थिंकिंग अबाउट आवरसेल्व्स, अपने बारे में सोचना, अपने रब के बारे में सोचना और इस कायनात के बारे में सोचना, अपनी सोसाइटी, अपने एनवायरनमेंट, अपने फैमिली के बारे में सोचना। तो ये सब
उस थिंकिंग के प्रोसेस में आ जाता है। तो मेडिटेशन क्या है? टू फोकस और टू थिंक ऑन एनी टॉपिक विथ पॉजिटिव एनर्जी। और टेंशन क्या है? टेंशन भी थोड़ा जैसे रिलेटेड है कि वो भी इसी बारे में ही सोच रहा है, या अपने बारे में, या अपने घर के बारे में, या अपने समाज के बारे में, लेकिन वो नेगेटिव थिंकिंग के प्रोसेस में, इसलिए वो टेंशन कहा जाता है। और मेडिटेशन टू थिंक अबाउट एनीथिंग बट विथ पॉजिटिव माइंडसेट, विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, विथ पॉजिटिव एनर्जी। तो ये क्या है? जब हम पॉजिटिव एनर्जी में हैं तो वो हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है? हीलिंग का प्रोसेस। अब हीलिंग कैसे होती है? हीलिंग मतलब जब हमारे माइंड में, हमारे कॉन्शियसनेस में जब अच्छे अच्छे थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स चल रहे होते हैं, तो वो थॉट्स जब हमारे अंदर में वो कंटिन्यूअसली अगर प्रोसेस में है, तो वो थॉट्स हमारी फीलिंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो फीलिंग हमारी करती है हीलिंग। बहुत अच्छे टर्म है कि फीलिंग हमें देती है हीलिंग। लेकिन वो कौन सी फीलिंग जो हीलिंग देती है? वो है पॉजिटिव फीलिंग। और वो पॉजिटिव फीलिंग कहाँ से आती है? हमारे पॉजिटिव थिंकिंग से। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए हमें क्या चाहिए? हमें अच्छे अच्छे जो इंफॉर्मेशन है, अच्छे बुक्स, अच्छे दोस्त, अच्छा एनवायरनमेंट, और उससे भी ज्यादा जो अच्छाई का, जो पॉजिटिविटी का सोर्स है, वो कहें खुदा, रब, गॉड, अल्लाह, भगवान। हर धर्म में, हर रिलीजन में उसको अलग अलग नामों से पुकारा गया है। तो वो जो है, वो रब जो है, वो पॉजिटिविटी का सोर्स है। तो जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं तो वो पॉजिटिविटी का फ्लो हमारे अंदर में भी आता है। तो ये प्रोसेस है मेडिटेशन का। कि मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन, अब इसको हम काफी बार रिपीट कर चुके हैं कि मेडिटेशन हमें हीलिंग देती है, और हीलिंग हमारे माइंड, बॉडी, रिलेशंस और ये एनवायरनमेंट सराउंडिंग में वो हमारी एनर्जी फैलती है। और आगे बढ़ेंगे कि मेडिटेशन के बेनिफिट्स क्या हैं। ये मैं जो बेनिफिट्स शेयर कर रहा हूँ, ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ पिछले 10 सालों से मेडिटेशन सीख रहे हैं। काफी अलग अलग स्टेप से, अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो मेडिटेशन सीखी है या उसके ऊपर स्टडी की है, तो उससे जो बेनिफिट हुए हैं, क्योंकि एक है व्हाट, कोई भी हम टॉपिक लेते हैं तो एक होता है कि व्हाट इज दैट, और दूसरा है व्हाई टू डू दैट। अगर मेडिटेशन है तो मेडिटेशन चलो ठीक है, अब उसके बेनिफिट क्या हैं? जितना हम उस वाई के टर्म को क्लियर करेंगे, तो ये जो भी मैंने अभी वाई टू डू मेडिटेशन आर बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन उसको हम कहें, तो ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ मैंने शेयर किए हैं, लिखे हैं। कि सबसे पहले एक हम इसको ऐसे भी लें कि बिफोर मेडिटेशन जो मेरी एक स्टेज थी, ये 2010 की बात है, पर्सनल कुछ शेयरिंग करेंगे कि उस समय जॉबलेस की सिचुएशन थी, और मैं 2 साल उस स्ट्रेस में रहा, उस डिप्रेशन में रहा, और स्ट्रेस से डिप्रेस्ड, और डिप्रेस से सुसाइडल थॉट्स तक भी पहुंच गए थे। बस ये प्लानिंग चल रही थी कि अभी किस प्रोसेस से सुसाइड करें। कि वो इतना नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, इतना वो अपना हमारे ऊपर इतना वो इन्फ्लुएंस कर गई थी कि बस वही चलता रहता था। लेकिन अचानक जैसे आज का ये सेशन चल रहा है मेडिटेशन का, तो ऐसे ही कोई चैनल के थ्रू हमें एक मैसेज मिला, एक प्रोग्राम मिला, एक अवेयरनेस सेशन मिला, जिसमें यही था कि आप अपनी सोच बदलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो एक अजीब सा एक सेंटेंस लगा कि मतलब मैं, मुझे अगर अपनी जिंदगी चेंज करनी है तो अपने थॉट्स के ऊपर वर्क करना है। तो उन्होंने वहां से बताया कि हम पॉजिटिव थिंकिंग का कोर्स करते हैं, मतलब वो प्रोग्राम के थ्रू। तो इस तरीके से हम उससे कनेक्ट हुए। तो पहला जो ये बेनिफिट है, मैंने जब वो कोर्स किया पॉजिटिव थिंकिंग का,
विद इन वीक मेरे 2 सालों की जो डिप्रेशन है, विद इन वीक मैंने वो 1 हफ्ता उसको प्रैक्टिस किया, जैसे उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप मैंने वो ऑनलाइन क्लासेस ली थी। तो जैसे ही मैंने उसको फॉलो किया एज इट इज जो वो कह रहे थे, तो विद इन वीक मेरा जो पीस ऑफ माइंड है, जो ये फर्स्ट जो बेनिफिट मुझे हुआ कि जो डिप्रेशन 2 सालों का जो सुसाइडल थॉट्स तक चला गया था, वो मुझे वहां से ही 1 हफ्ते में क्लियर हो गया। इतना खुशी का फीलिंग वो आने लगा कि एक जैसे कि नई जिंदगी मिल गई। तो अगर इसको हम और आगे बेनिफिट इसमें लें मेडिटेशन के, तो डिप्रेशन से जैसे ही बाहर निकले, और जो फिजिकल हेल्थ है, ये भी बहुत सारे जो भी मेडिटेटर्स हैं उसका तो ये एक्सपीरियंस है ही है, लेकिन बहुत सारे न्यू जो कनेक्ट हुए हैं, जिसको फर्स्ट टाइम ये मेडिटेशन के टर्म से वो कनेक्ट हुए हैं, तो मेडिटेशन ये सिर्फ मेंटल लेवल पे नहीं काम कर रहा। वो जो डिप्रेशन था, वो स्ट्रेस था, वो तो सारा मेंटल हेल्थ का है। तो वो तो इम्प्रूव हुई मेडिटेशन से, क्योंकि वो पॉजिटिव थिंकिंग का एक फ्लो जैसे ही स्टार्ट हुआ, तो वो बेनिफिट आना शुरू हो गए। लेकिन दूसरा जो बेनिफिट है, अब मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट जो इम्पेक्ट पड़ता है हमारे फिजिकल हेल्थ। तो मैं पहले मेडिसिन पे था, मतलब हर महीने 2-3 बार मेरा डॉक्टर के पास विजिट होता था, और डेली कोई ना कोई मेडिसिन को मैं यूज करता था। तो मेडिसिन क्या करती है, हमें वो हीलिंग करती है हमारे डिजीज को, तो हम मेडिसिन खाते हैं। लेकिन मुझे ये पता चला कि मेडिटेशन जो है, अगर आप उसको बहुत गहराई से अंडरस्टैंडिंग से एक फुल उसको पेशेंस के साथ करेंगे, तो वो मेडिटेशन भी एज ए मेडिसिन का काम करती है। तो वो जो मेरा वीकनेस था बॉडी का, जो छोटी मोटी बीमारियां थी, वीकनेस थी, जुकाम था, फीवर था, जो भी थे वो, मतलब हर महीने मुझे वो कोई ना कोई वो होता था। तो वो बहुत ही बड़ा उसका बेनिफिट हुआ। और पिछले 10 सालों से मैं आपको ये शेयर कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 10 सालों से मैं कम से कम 7 से 8 बार ही मेरी विजिट हुई है डॉक्टर के पास। मैंने कंटिन्यूअसली 10 सालों से वो मेडिटेशन का 3 घंटा 4 घंटा प्रैक्टिस करना शुरू किया। वो आधा घंटा 1 घंटा मॉर्निंग में, फिर बीच में, शाम में, फिर रात में, ऐसे करके थोड़ा अपना टाइम सेट किया, क्योंकि उससे बहुत बेनिफिट होना शुरू हो गए। और ये तीसरा बेनिफिट जो हेल्दी रिलेशंस। अच्छा, मेडिटेशन से क्या है, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो वर्ड्स हैं, हमारे एक्शंस हैं, उस पे भी हमारा कंट्रोल आ जाता है। मतलब एक होता है ना, हम अपने रिलेशंस में थोड़ी थोड़ी बात पे चिड़चिड़ापन, नेगेटिव थिंकिंग, गुस्सा, या एक दूसरे के लिए बुरा भला सोचना या कहना, तो बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और हमारे रिलेशन वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये सबका एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि जहां भी दो लोग हैं, वहां डिफरेंसेस है ही है। और डिफरेंसेस में रहना, एडजस्ट करना, कंप्रोमाइज करना, एक दूसरे के डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना और एक्सेप्ट करना एक दूसरे को, तो उसके लिए एक पावर चाहिए। चलो, तो हमारा जो तीसरा जो बेनिफिट्स मेडिटेशन को जो मुझे पर्सनली हुआ, वो है हमारे हेल्दी रिलेशनशिप। मतलब जो रिलेशन से वो जो रिएक्शन होते हैं रिलेशन में, जो डिस्टर्ब करते हैं, वो कम हुए, तो उसकी वजह से रिलेशनशिप बेहतर से बेहतर हुए भी है। और अभी कभी भी ऊपर नीचे, जैसे कि हमारी डेली लाइफ है, तो उसमें कभी ना कभी डिफरेंसेस आते रहते हैं, लेकिन मेडिटेशन से, उस पावर से, उस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसको एडजस्ट करना आसान हो जाता है। तो खूबसूरत रिश्ते हो जाते हैं हमारे मेडिटेशन से। और चौथा जो बेनिफिट है, वो वर्क जो है, क्योंकि हम अपने सक्सेस के लिए कोई ना कोई गोल बनाते हैं, और उसके लिए हमें हार्ड वर्किंग की जरूरत है, और हमें क्रिएटिविटी की जरूरत है। तो ये भी हमने देखा है कि जो जॉबलेस की सिचुएशन थी, मुझे 1 महीने के अंदर ही मेरे अंदर में वो जो एफिशिएंसी पैदा हुई, वो क्रिएटिविटी, या कुछ ना कुछ एक कहे के अंदर से एक पावर, विल पावर डेवलप हुई, और मैंने अपनी अर्निंग करना शुरू कर दी। जो 2 सालों की जो जॉबलेस की सिचुएशन थी आफ्टर ग्रेजुएशन, तो वो जिसकी वजह से डिप्रेशन भी था, तो वो मेडिटेशन से एक विल पावर डेवलप हुआ, वर्किंग
एफिशिएंसी क्रिएट हुई, क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। तो इसकी वजह से ये जो बेनिफिट हुआ कि मैं जो जॉबलेस की सिचुएशन से भी बाहर निकल आया। तो ये जहाँ भी कोई भी अगर जॉब पे है और उसकी वर्किंग एफिशिएंसी है, वो भी थिंकिंग पे ही काम कर रही है। अगर हम सोचते हैं कि अब ये काम मुझे थका रहा है, तो ये जो थिंकिंग है वो एक्चुअली आपको थका रही है, वो काम थका नहीं रहा है। हमने बहुत सारे ऐसे भी लोग देखे हैं जो 20-20 घंटा दिन में 18-18 घंटा काम करते हैं अपनी उस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। तो पॉजिटिव माइंडसेट वो हमारा इतना बड़ा रोल प्ले करता है हमारी वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाने में। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, कंट्रोलिंग पावर, डेवलप अवर कंट्रोलिंग पावर। तो जैसे कि ये सारा वो इमोशंस के ऊपर भी आ जाता है, तो इसमें भी हम थोड़ा ऐसे कहें कि जो हमारे नेगेटिव हैबिट्स हैं, कुछ पर्सनल, हर किसी की कोई ना कोई वीकनेस होती है, कोई ड्रिंक्स, कोई स्मोकिंग, या कोई कुछ भी हम कहें कि वीडियो मोबाइल ज्यादा यूज करना, ज्यादा खाना, ज्यादा सो जाना, मतलब कुछ चीजें हम चाहते हैं कि ये ना हो, लेकिन उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। तो एक कंट्रोलिंग पावर डेवलप हो जाता है। और हमने ये 6 में कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट का लिखा, ये भी हमने वो उसमें शेयर कर दिया है। तो आगे बढ़ेंगे, तो ये सारे छोटे छोटे बेनिफिट्स हैं जिसको हमने पहले ही शेयर कर दिए हैं कि कंट्रोल हो जाते हैं इमोशंस के ऊपर, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, रिड्यूस एडिक्शन। एडिक्शन की मैं वो बात कर रहा था, जैसे मेरी कोई बड़ी तो इतनी एडिक्शन नहीं थी पहले से भी, लेकिन ये एक था कोल्ड ड्रिंक डेली पीना, रेगुलर कोल्ड ड्रिंक पीना, और 2-3 कोल्ड ड्रिंक डेली पी जाना। तो एक बार वीडियो देखा कि ये कोल्ड ड्रिंक हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसमें ज्यादा शुगर है, एसिड है, तो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब से मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया, तो उसके ऊपर स्पेशल मैंने अटेंशन देकर उसके ऊपर मेडिटेशन किया, फोकस दिया, अटेंशन दिया, और अपने लाइफ में से जो रेगुलर बेसिस पे कोल्ड ड्रिंक पीना बिल्कुल ही छोड़ दिया। 7-8 साल तो बिल्कुल पिया ही नहीं। फिर अभी हमने देखा कि कभी कभी सोशल लाइफ होने की वजह से कहीं कहीं थोड़ा बहुत ले लेते हैं, लेकिन वो जो एडिक्शन है, रेगुलर पीना, रोज पीना, अपनी एक ख्वाहिश के साथ पीना, वो बहुत ही जैसे कि खत्म ही हो गया। और डेवलप कैरेक्टर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है सोसाइटी में। चाहे हम कितने ही बड़े ऑफिसर हैं, कितने ही हमारे पास ज्यादा पैसे हैं, लेकिन अच्छे इखलाक जो अगर हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास चाहे सब कुछ होते हुए भी जैसे कि हम कंगाल हैं। तो इसके ऊपर एक बहुत फेमस कोटेशन भी है कैरेक्टर के ऊपर कि इफ वेल्थ इज लॉस, नथिंग इज लॉस, इफ health is lost, something is lost, but if character is lost, then everything is lost. So character जो है वो हमारा लॉस ना हो, वो हमसे उसमें हम ज्यादा रोज रोज हम उसमें डे बाय डे उसमें हम ग्रो करें अपने कैरेक्टर में, अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में। तो वो भी मेडिटेशन के साथ, कंट्रोलिंग पावर के साथ हमारे कैरेक्टर में बहुत बहुत एक डेवलपमेंट आ जाती है। और इससे हमें सोसाइटी में जो ये 11th पॉइंट बेनिफिट जो हमने लिखा है, रेस्पेक्ट इन सोसाइटी, हमारी रेस्पेक्ट जो है सोसाइटी में हमारे कैरेक्टर की वजह से है। चाहे हम अपनी फील्ड में कितने भी सक्सेसफुल बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, ऑफिसर बन जाएं, लेकिन लोग हमें रेस्पेक्ट तभी देंगे जब हमारे अच्छे इखलाक लोगों के साथ रहेंगे। चलो, तो ये हमारे हो गए बेनिफिट। अगर हम इसको बहुत इंडिविजुअली, ये सारे वो बेनिफिट हैं जो हमने अपने इस 10 सालों की जर्नी में हमने एक्सपीरियंस किए थे। तो ये टॉपिक हमने पहले ही इसको शेयर किया था कि मेडिटेट किसके ऊपर करें। मेडिटेट मीन्स टू फोकस, टू कंसंट्रेट ऑन समथिंग। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए कोई टॉपिक चाहिए कि किसके ऊपर हम थिंकिंग करें। आप लोगों को शायद पता हो, जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, कि कुरान, होली कुरान में ये बात लिखी गई है। सबसे ज्यादा जो ट्रम आया है होली कुरान में, मुझे एक अच्छे टीचर हैं हमारे, उसने बताया था कि होली कुरान में सबसे ज्यादा जो खुदा का हुक्म है, या जो सबसे ज्यादा बात रिपीट हुई है, वो यही है कि टू थिंक,
सोचो, सोचो किसके ऊपर सोचो? खुदा कह रहे हैं तुम मेरे बारे में सोचो, खुदा कह रहे हैं तुम अपने बारे में सोचो, अपने इस दुनिया के बारे में सोचो, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचो। और कैसे सोचना है? उसकी बेहतरी के लिए सोचना है। खुदा यही मेडिटेशन का हुक्म दे रहे हैं हर रिलीजन के थ्रू, अलग अलग तरीकों से, कि आपको अच्छा सोचना है अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बॉडी के लिए, और अपने उस जात के लिए, और उस सबसे आला जात के लिए। लोग तो खुदा से भी आजकल कंप्लेन करते हैं, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नॉन बिलीवर्स भी हैं, कि वो खुदा को मानते ही नहीं है। तो वो एक अलग टॉपिक है। जो बिलीवर्स हैं वो तो इस बात से एग्री करेंगे, इस मेडिटेशन की बात को, चाहे वो किसी भी रिलीजन में हो, क्योंकि हर रिलीजन में वो मेडिटेशन का अलग अलग तरीकों से, कहाँ वो प्रे की बात कही हुई है, तो प्रे इज द सेम थिंग एज वी कैन से मेडिटेशन। थोड़ा वो डिफरेंट है कि हमने जिस तरीके से प्रे की थी, वो प्रे क्या होती थी कि उसमें हम ज्यादा वो डिमांड करते थे कि भगवान, एक खुदा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मेरा ये मसला है। या उसके अगर जाकर हम अपना वो कहते थे, मैं गुनहगार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो। मतलब प्रे में मैं क्या करता था, पर्सनल एक्सपीरियंस, कि अपने प्रे में भी अपने लो एनर्जी के साथ वो, मतलब वो टाइमिंग रहता था। लेकिन मेडिटेशन में एक इंटरेस्टिंग बात जो जी मुझे क्लियर हुई, जब समझ में आई, जब मैंने एक्सपीरियंस किया, कि खुदा के साथ पॉजिटिव एनर्जी के साथ कनेक्ट, दोनों में कनेक्ट तो हो रहे हैं खुदा से, दोनों में डायलॉग कनेक्ट, जो कन्वर्सेशन खुदा से ही हो रही है, प्रे में और मेडिटेशन में। लेकिन मेडिटेशन में ये डिफरेंस क्या है कि इसमें हम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, अपने थैंकफुल एटीट्यूड के साथ, एक अच्छे वाइब्रेशन के साथ, हाई एनर्जी के साथ उस रब से कनेक्ट होते हैं। और ये एक बहुत बहुत टर्निंग पॉइंट है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जब खुदा के साथ अगर हमें चाहते हैं कि उससे कनेक्शन हो, और उस पावर, खुदा के पावर को हम अपने अंदर में फील करें, एक्सपीरियंस करें, खुदा की क्वालिटीज को हम अपने अंदर में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस करें, तो वो हमें भी उसकी एनर्जी से ही कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे कहा जाता है, लाइक एनर्जी अट्रैक्ट लाइक एनर्जी। तो अगर हम नेगेटिव एनर्जी में रहकर खुदा को याद करेंगे या कनेक्ट रहेंगे, तो वो पावर डेवलप ही नहीं होगी, वो खुदा से कनेक्शन होगा ही नहीं। जैसे इसको हम इसका एग्जांपल दें, जैसे हमने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया है, लेकिन स्विच ऑन किया ही नहीं है, 2 घंटे हो गए मोबाइल लगा हुआ है चार्जिंग पे, लेकिन हमने वो बटन ऑन किया ही नहीं। तो प्रे में मुझे ये लग रहा था, मैंने 10 से 15 12 साल मैं रेगुलर 2 घंटा अपना टाइम देता था प्रे को, लेकिन इतने वो बेनिफिट नहीं हुए, इतने वो जो मिरेक्युलस बेनिफिट जो मुझे यहाँ से हुए हैं मेडिटेशन के साथ, वो वहाँ चेंजेस नहीं आए। तो मुझे ये, मैं ये कहूंगा कि मेडिटेशन मतलब कि अलग अलग ये हमने किए हैं, कि खुदा के साथ कनेक्ट होना, अपने आप की जात के साथ कनेक्ट होना, खुदा की कुदरत के साथ कनेक्ट होना, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। नेचर के बारे में सोचें कि कैसी खुदा की कुदरत है, कैसी बारिशें, कैसी हवाएं, ये नेमतें जो हमें मिली हैं, उसका अच्छा अच्छा कुछ सोचें। तो अच्छा जो सोचेंगे तो हमारी बॉडी, हमारा माइंड अच्छा ही वो जनरेट करेगा, वो फीलिंग, वो इमोशंस, और वो हीलिंग प्रोसेस बन जाते हैं हमारे बॉडी के। लोगों से मिले, हर इंसान में पॉजिटिविटी है और नेगेटिविटी दोनों ही है। तो हम लोगों की नेगेटिविटी को इग्नोर करके उसकी पॉजिटिविटी बारे में सोचें। तो जितना पॉजिटिव सोचेंगे लोगों के बारे में, नेचर के बारे में, अपने बारे में, खुदा के बारे में, तो वो क्या है, वो हमारा वो नेचुरल मेडिटेशन का लाइफ बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के लिए। अच्छा, हाउ टू मेडिटेट। तो सिंपल हम इसको जो हमने स्टार्ट किया था पहले, लेकिन इसमें कुछ और भी हमने टर्म लिखे, पहले हम वो पढ़ लेते हैं। कि एक तो हमने कहा थिंकिंग, ये सारा गेम ही क्या है, मेडिटेशन इज ए गेम ऑफ थिंकिंग। तो थिंकिंग भी पॉजिटिव थिंकिंग। एक और हमारा दूसरा फैक्टर हम इसको ऐड करेंगे जो अभी तक हमने नहीं किया है, वो है विजुअलाइजेशन। इस मेडिटेशन को और इस थिंकिंग को और डेप्थ में ले जाने के लिए
हम उसमें कुछ पिक्चर्स डालें, उसमें तस्वीरें बनाएं, अपनी जो थिंकिंग कर रहे हैं। जैसे मैं थिंकिंग कर रहा हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, तो अब अपना खुशी वाला जो एक पिक्चर बनाए कि अपना वो स्माइलिंग फेस हो, और किसी भी तरीके से हम किसी नेचर में हैं, बहुत अपने आप को पुरसुकून महसूस कर रहे हैं, वो अपने अंदर में एक तस्वीर बनाए, पिक्चर बनाए, इमेजिनेशन को हम उसको कहें कि वो इमेज करें, इमेजिन करें। तो थिंकिंग के साथ इमेजिनेशन ये बहुत ही डेप्थ में लेके जाती है हमारे उस मेडिटेशन के प्रोसेस को। तो ये जब मेडिटेशन में थिंकिंग और विजुअलाइजेशन जब ये कनेक्ट होते हैं ज्यादा देर तक, तो हमारे अंदर में वो हीलिंग का प्रोसेस जो हमने कहा वो ज्यादा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा हमें ये तो हम बैठ कर जैसे अभी हम कहें कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं हमेशा खुश रहता हूँ, ये तो हमने मेडिटेशन में उसको इमेजिन कर दिया। लेकिन जब सिचुएशन आती है, तब ये सारी चीजें कभी कभी लगता है कि वो हमारे से फिसल जाती हैं और हम फिर से वो थोड़ा रिएक्टिव हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं। कोई सिचुएशन आ जाती है, कभी फेलियर्स की सिचुएशन है, कभी कोई जॉब में कोई डिस्टरबेंस है, या कभी हेल्थ का इशू है, रिलेशनशिप का इशू है। तो बहुत सारे इशू हैं जो हमें उस खुशी से या उस पॉजिटिविटी से हमें डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ एक जो तीसरा जो हमने वो पॉइंट लिखा है कि इम्प्लीमेंटिंग इनटू प्रैक्टिकल लाइफ दीज थिंग्स थ्रू अवर विल पावर। तो हमें अपनी विल पावर को बहुत इसको हाई करना है। जब सिचुएशन आती है, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है, तो उसको अपने विल पावर से, क्योंकि इंसान के पास खुदा ने ये ताकत दी है कि वो अपने विल पावर से जो चाहे वो कर सकता है। हमने सबका ये एक्सपीरियंस है, बचपन से लेके आज तक कोई भी चीज हमने डिसाइड की है, तो हमने उसको अगर उसके ऊपर ज्यादा फोकस देकर उसको हमने अपने विल पावर से हासिल किया है। कुछ भी कोई भी काम हो, चाहे हमने छोटे थे तो हमने ये सोचा था कि बड़े होकर हम यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो हम उसको उसको उस थॉट को अपने विल पावर से हमने प्रूव किया होगा। हमने ये सोचा होगा कि मैं बड़ा होकर गाड़ी चलाऊंगा, उस पावर को अपने विल पावर से, अपने प्रैक्टिस से आपने उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया। आपने सोचा पहले, डिसीजन लिया, और फिर आपने उसको अपने विल पावर से और उस विल पावर के साथ प्रैक्टिस के आपने उसको अचीव किया। तो ये मेडिटेशन भी यही है कि हम 24 आवर्स कैसे हैप्पी रहें। उस मेडिटेशन को ये आधा घंटा 1 घंटा ये सिर्फ नहीं है, वो तो एक प्रोग्रामिंग होती है आधे घंटे 1 घंटे की। लेकिन मेडिटेशन तो एक लाइफ स्टाइल है। हमें 24 आवर्स उस पीस, हैप्पीनेस और उस लव का, उस पॉजिटिविटी का, उस खुदा की एनर्जी का हमें एक्सपीरियंस करना है। 24 आवर्स तक अपने आप को लेके जाना है। तो उसके लिए हम ऐसे तो नहीं कहेंगे कि एक दिन में या एक महीने में वो सारा 24 आवर्स तक हम पहुंच जाएंगे। वो हर किसी की अपनी प्रोग्रामिंग होगी, अपनी सेटिंग होगी। लेकिन ये डेफिनेटली है, अगर इस बात पे अभी अभी आप अगर प्रॉमिस करें अपने आप से कि मैं आज से बहुत बहुत खुश हूँ और हमेशा खुश रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जितनी ये थॉट पावरफुल होंगी, हमारी हैप्पीनेस, हमारी मेडिटेटिव स्टेज वो बढ़ती जाएगी, हमारे पॉजिटिव माइंड सेट, पॉजिटिव बिलीफ बनते जाएंगे। तो आप सब इस बात को सुनते सुनते इसको एक्सपीरियंस करें। अगर कोई भी अगर यहाँ पर स्ट्रेस में है या कहीं भी आपको लग रहा है कि कुछ परेशानी है, तो आप उसको अपने अभी अभी इस मेडिटेशन सेशन में आप इसको एक पावरफुल थॉट दें कि मैं खुदा की हर उस रहमत से, उस नेमत से भरपूर हूँ, और मैं इस खुदा की हर एक उसके हुक्म में, उसकी रजा में राजी हूँ, और मैं बहुत बहुत खुश हूँ, और आगे भी मैं बहुत खुश रहूंगा। हर एक चीज को मैं सामना कर सकता हूँ पॉजिटिव वे से। कितना भी बड़ा मसला है, कितना भी बड़ा कोई प्रॉब्लम है, चैलेंजेस सिचुएशन है, पर वो हमारे विल पावर के आगे वो छोटे हो जाते। तो ये कुछ अफर्मेशन है जिसको अभी हमने प्रैक्टिस किया है। तो मेडिटेशन में हम यही प्रैक्टिस करते हैं। मैं पिछले 10 सालों से ये जो सेंटेंस हैं, कितने, बिल्कुल 5-6 सेंटेंस हैं, इसको रेगुलर आप बिलीव करें कि हमारे जो माइंड में जो थॉट्स हैं वो सारे दिन में
40 से 60 हजार थॉट्स हम क्रिएट करते हैं। तो जो हमारे आ, मैं अभी पिछले 10 सालों से जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कम से कम थाउजेंड्स, मोर देन थाउजेंड्स टाइम में सारे दिन में चलते फिरते खाते पीते यही थॉट्स क्रिएट करता रहता हूँ। क्योंकि एक वो प्रोसेस बना दिया है, पैटर्न बना दिया है कि गॉड इज विथ मी और गॉड इज विथ अस। आई एम हैप्पी, वी आर हैप्पी, आई एम ऑलवेज हेल्दी एंड आई विल ऑलवेज रिमेन हेल्दी। टुडे आई एम हेल्दी एंड टुमारो आई विल आल्सो रिमेन हेल्दी। टुडे आई एम वेल्दी एंड टुमारो आई विल आल्सो रिमेन वेल्दी। तो मतलब इस तरीके से अपने आज को भी उस पॉजिटिव से कनेक्ट करें और अपने फ्यूचर को भी एक पावरफुल थॉट दे दें। मैं आज भी खुश हूँ, आज भी सेहतमंद हूँ, आज भी मैं दौलतमंद हूँ और आगे भी रहूंगा। चलो आप नहीं भी हैं, ये मैं अपने थोड़ा फिर से शेयर करूंगा। वो फर्स्ट वाला, मैं उस वक्त था डिप्रेशन में और मुझे ये कहा गया था कि तुम सोचो मैं खुश हूँ। अब मेरी उस वक्त सिचुएशन थी कि मैं सुसाइड का सोच रहा था, लेकिन मुझे ये फार्मूला दिया गया कि नहीं, आप जैसा चाहते हैं कि मेरी जिंदगी बने, आप वैसे ही थॉट्स क्रिएट करें। तो मैं ऐसे ही लिखता रहता था सारा दिन कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। भले वो स्ट्रेस वाले थॉट आ भी रहे होते थे बीच बीच में कि सुसाइड करूँ, ये जॉब नहीं है, वो नहीं है, लेकिन उस थॉट को मैंने इग्नोर किया। तो मैं आप सबको ये कहूंगा, नेगेटिव थिंकिंग हमारे इस मेडिटेशन से जाएगी नहीं, वो तो अपना काम करेगी ही करेगी। वो ऑटोमेटेड थॉट हमारे पैटर्न में घुस गए हैं, हमारे माइंड में, हमारे कॉन्शियसनेस में, वो हमारे अंदर में घुस गए हैं। लेकिन उसको हमें इग्नोर करना है, उसको ज्यादा लिफ्ट नहीं करवानी है। जैसे ना कोई मेहमान आता है, हम उसको लिफ्ट नहीं करवाएंगे तो वो इतना अपना कुछ दिनों के बाद वो आना ही छोड़ देगा। तो इस तरीके से ही ये होते हैं कि अगर हम उसको, नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, उसको लिफ्ट ही न कराएं, तो वो उसका अपना जो असर है वो खत्म हो जाएगा। थॉट्स आएंगे, लेकिन आपने उसको वेलकम ही नहीं किया तो वो आकर चले जाएंगे। हमें अब अच्छी अच्छी थॉट्स को वेलकम करना है। अगर आप हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी, सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं तो इसको बार बार रिपीट करें सारे दिन कि मैं बहुत खुश हूँ, खुदा का शुक्र है, मैं खुदा की हर एक नेमत का शुक्र करता हूँ। मेरे पास ये जिस्म है, जिंदगी है, पेरेंट्स है, मेरे पास घर है, मेरे पास जॉब है, मेरे पास खुदा की दी हुई ये हवाएं, ये फिजाएं, ये इतनी सारी नेमतें जो हमें मिली हैं, जैसे सूरज है, चांद है, पानी है, मतलब अनलिमिटेड हमें ये धरती मिली है, अनलिमिटेड स्काई मिला है, अनलिमिटेड सन की एनर्जी मिल रही है। अगर इस सब चीजों को अगर हम देखें तो इसको कमर्शियल लेवल पर कितना पैसा इसमें लगता है। अगर हम अपना ऑक्सीजन ले लें हॉस्पिटल से, अपना पानी ले लें मिनरल वाटर, तो कितना कुछ हमें देना पड़ता है, लेकिन खुदा ने सारा फ्री में दिया है। तो उसकी इस नेमत का कितना हम शुक्र करें, बहुत थैंक यू हम करें। और ऐसे से अच्छे अच्छे थॉट्स को सारे दिन में अपने आप के साथ, ये जो हमें कुछ दिए हैं कि खुदा की वो रहमत हम पर बरस रही है और हम बहुत फुल हैं। आई एम फुल विथ गॉड्स लाइट, विथ गॉड्स माइट एंड वी आर जस्ट फ्लाइंग। सच माने कभी कभी वो मेडिटेशन का एक ऐसा वो बन जाता है फ्लो कि लग रहा है कि हम उड़ रहे हैं। इतनी लाइटनेस माइंड में, इतनी लाइटनेस आती है मेडिटेशन से, आप माइंड के लेवल पे उड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये एक कोटेशन हमने, एक पोएम निकाली है। अभी हम मैट्रिक क्लास में टीचिंग कर रहे हैं, मेरे प्रोफेशनल में टीचिंग करता हूँ। तो ये एक पोएम मुझे मैट्रिक क्लास में ये मिली थी, किसी इंग्लिश हम कहें पोइट की है। तो बहुत ही अच्छी है। इफ यू थिंक यू आर बीटन यू आर, इफ यू थिंक यू डेयर नॉट यू डोंट, इफ यू लाइक टू विन बट थिंक यू कांट, इट्स ऑलमोस्ट यू कांट यू वांट। इसमें थोड़ा वो क्लियर नहीं आ रहा है, इसका मतलब सब समझ गए होंगे कि अगर हम ये सोचते हैं काम करने से पहले ही कि मेरी तो हार है, मेरी तो, मुझे ये जो इसमें मैं तो नाकाम ही हूँ, तो जो पहले से ही माइंडसेट होता है नाकामी का, नेगेटिव थिंकिंग का, जो मेरा यूनिवर्सिटी में चल रहा था, मैं यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर में था, तब से ही वो थिंकिंग आना शुरू हो गई थी कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मुझे अच्छी प्रेजेंटेशन देने नहीं आती है। तो ये ऐसे ऐसे थॉट चले थे, जो वो थॉट्स रियलिटी में कन्वर्ट हो गए कि वाकई में मेरे सारे दोस्त जो मुझसे कम मार्क लेते थे, जिसको मैं खुद पढ़ाता था, तो वो सब
जॉब में लग गए और मैं जॉबलेस की सिचुएशन में, क्योंकि मेरा माइंडसेट ये था। वो पेपर पास कर लेते थे 33 मार्क्स लेकर, लेकिन उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, माइंडसेट था, वो बहुत ही पावरफुल था। वो हमेशा कहते थे हमारा बहुत बड़ा सोर्स है, ये वो है, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हमें जॉब मिल जाएगी। तो हम अपने आप को वो थोड़ा डाउन लेके गए, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले गए कुछ बातों की वजह से, जो अपने ही वीकनेसेस थी माइंड की। तो जैसे ही इम्प्रूव की तो वो सारा गेम लाइफ का वो भी चेंज होता गया। तो पिछले 10-15 सालों से, 10 सालों से जो टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा, उसमें 2000 से हमने शुरू किया और अभी बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छा सेशन चल रहा है। तो इसमें जो पोएम को हम थोड़ा फिर से रिपीट करेंगे, हमें शान भाई को कहेंगे ये। अच्छा, इसको हम थोड़ा कंटिन्यू करें। इफ यू थिंक यू विल लूज, यू आर लास्ट। फॉर आउट इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड सक्सेस बिगिंस विद द फेलोज विल। तो सक्सेस दुनिया में किसी भी फील्ड में, वो हमारी विल के ऊपर सारा डिपेंड कर रही है। इट इज ऑल इन स्टेट ऑफ माइंड। सारा हमारा सेशन चला है माइंड की स्टेट पर ही, हमारी सारी जिंदगी की कामयाबियां छुपी हुई है। इफ यू थिंक यू आर आउट क्लास, you are, you have got to think high to rise, you have got to sure of yourself before you can ever win the prize. Life's battle don't always go to the stronger or faster में बहुत ही अच्छी पावरफुल पॉइंट है। हम अपने बॉडी को बनाते हैं, हम अपने वो सारा करते रहते हैं जिम में जाकर। चलो वो भी एक अच्छी बात है, फिजिकल लेवल पे भी अपने आप को इम्प्रूव करना। लेकिन हमने अच्छे अच्छे रेसलर भी हमने सुसाइड करते हुए देखे हैं। आप लोगों ने भी शायद सुना हो, क्रिस बेनोआर्ट जो थे वो वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके थे, लेकिन उसने सुसाइड किया। वो चैंपियन बॉडी बिल्डर, लेकिन उसने सुसाइड किया। क्यों? क्योंकि वो माइंड लेवल पे वो डिप्रेस्ड हो गया था या कमजोर हो गया था, इतना कि उसने अपनी फैमिली के साथ सुसाइड किया, अपने बच्चों को, बीवियों को मार कर फिर अपने आप को मार दिया। तो देखें कि स्ट्रांगर होते हुए भी वो कितना कमजोर हो चुका था, क्योंकि उसकी स्टेट ऑफ माइंड जो थी वो बिल्कुल ही खत्म थी। तो ये सारा आज का हमारा प्रेजेंटेशन है मेडिटेशन के ऊपर। सो आई होप कि काफी चीजें मेडिटेशन से रिलेटेड क्लियर हुई होंगी, और भी हम इसको अभी टाइम, सरशान आप इसको आगे कंटिन्यू करें कि कितना हमारे पास टाइम है, अगर किसी का क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच सर, आपका सेशन काफी इंफॉर्मेटिव था। लेकिन अब ऑडियंस को कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर ले, बाकी कंटिन्यू हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे, एक और वेबिनार अरेंज करेंगे। ऑडियंस में से किसी को कोई क्वेश्चन है? जी राजू भाई, आप अपना माइक खोलें और क्वेश्चन करें। थैंक यू माय पाल ब्रदर, वेरी मच थैंक यू। आपका अवेयरनेस देने का बहुत दिल से शुक्रिया सर। बहुत और नॉलेज मिली हमें, और भी जैसे हमारे पास थोड़ी जानकारी थी, हम भी मेडिटेशन करते हैं। तो आपका जबरदस्त सेशन हमें बहुत पसंद आया। क्वेश्चन यही है मेरा आपसे कि आप बहुत अच्छे हैं, और बहुत बहुत हमें दिल से फख्र है कि आप मेडिटेशन सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे, और बुलंदियों को छुएंगे, और भी बहुत सारे बेनिफिट हमें और बताएंगे नेक्स्ट वेबिनार में। तो सर थैंक यू आपका। ओके, थैंक यू हमें फीडबैक देने के लिए राजू भाई। अच्छा, एक और क्वेश्चन है रीटा बहन जी। रीटा बहन जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये कहना था कि मुझे आपका सेशन बहुत पसंद आया, बहुत यूजफुल थिंग्स थी। मुझे ये भी सवाल करना था, अगर माइंड को हम कंट्रोल में रखना भी चाहते हैं, फिर भी उसमें बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे दिमाग में आती है। किसी के बारे में बुरा सोचना, या किसी के भी बारे में हम गलत बात दिमाग में आ रही है, तो हम खुद ही एग्जेप्शन कर लेते हैं कि ये बंदा ऐसा होगा, ये होगा, कि हालांकि उसमें हम दूसरों के बारे में इतनी वो गलत सोचें दिमाग में आ जाती हैं। उस चीज को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये सबका क्वेश्चन होता है जो बिगनर्स लेवल पे आते हैं। मेरा भी ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर यही है कि जो नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव माइंडसेट हमारे अंदर में बने हुए हैं, वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन अभी हमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन लेकर, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ के, अच्छे जो भी आप रिलीजन में हैं उसके होली बुक जरूर हैं हर रिलीजन में, तो रेगुलर उसको आधा घंटा पढ़ना, क्योंकि हमारे माइंड को पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए, तभी वो पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप होती है। और अपने विल पावर से, अपनी प्रैक्टिस से, जिसके लिए आपको नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, तो उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस करनी होगी। स्पेशल आपको वो 2-3 जो भी फैक्टर हैं उसके ऊपर आपको वो नोट आउट करने होंगे कि कहाँ मेरी नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा है। तो उसको फोकस करके उसके अल्टरनेट आपको पॉजिटिव थॉट लेने हैं। जैसे कि अगर किसी भी इंसान के लिए मेरे अंदर में आ रहा है कि ये तो गलत काम करता है, ये बहुत बुरा है, तो अभी उसको मुझे चेंज कैसे करना है कि ये जो भी करता है वो उसकी अपनी लाइफ है। मुझे उसके लिए दुआएं करनी है कि मेरे खुदा इसको भी समझ दे, अकल दे, और वो भी अपना जिंदगी का ये सफर अच्छा करे और हम भी अच्छे से रहें। मतलब किसी भी कुछ अच्छे अच्छे थॉट से आपको उस नेगेटिव प्रोसेस को पॉजिटिव में करना होगा। वो साइलेंट में बैठकर थोड़ा हमें वो पॉज लेना होगा अपने उस डेली की जो भागम भाग की लाइफ है। इसमें कम से कम आपको 15 मिनट, 20 मिनट एक टाइम बैठ गए, शाम को आधा घंटा या 15 मिनट मॉर्निंग में बैठ गए, तो ये बहुत जरूरी है। बैठना अपने आप और उस थॉट प्रोसेस को अच्छे थॉट्स से रिप्लेस करना। और वो प्रैक्टिस है, अच्छे थॉट्स की प्रैक्टिस जो है, वो अपना प्रैक्टिस जैसे जैसे डेवलप होंगी तो वो अपना मैजिक करेंगी। बिलीव करें, हम मैं अपने आप में मैंने अपना ही एग्जांपल दिया था कि जो सुसाइडल थॉट्स के ऊपर जो बंदा चल रहा था, और पिछले 8 सालों से मैंने इसी टॉपिक डिप्रेशन और हैप्पीनेस के ऊपर मोर देन थाउजेंड्स, आप ऐसे सोचे, रोज हमारे 2-3 सेशन होते हैं अलग अलग स्कूल्स में, मंदिरों में, या गांव में, अलग अलग जगहों पर। अब कितना बड़ा चेंज है ये, जो खुद बंदा फंसा हुआ था और अभी वो खुद एज ए स्पीकर बनकर वो बातें कर रहा है। तो ये प्रैक्टिस से होगा, पेशेंस रखनी होगी। ये बात आप समझें, कोई भी आप चीज नई चीज करेंगे तो वो डायरेक्ट वो आप उसको नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस, पेशेंस एंड कंटिन्यूटी, ये 3 चीजें आप जरूर जरूर अपने उसमें रखें और वो काम अपना करते रहें। थैंक यू। सर, यासिर अली का एक Thank you, क्वेश्चन sir. है। जी जी। मुझे ये प्रॉब्लम है कि छोटी छोटी बातों को भी ज्यादा सोचता हूँ, इस वजह से मेरा माइंड फ्रेश नहीं रहता, चीजें भूल जाता हूँ। तो वो कौन सी ऐसी प्रैक्टिस है जिससे माइंड फ्रेश हो जाए? अच्छा, कुछ सिंपल सिंपल थॉट्स हैं जो हम अपने बीच बीच में ऐसे प्रैक्टिस करते हैं कि जैसे कि मुझे सब पसंद है। मतलब अपने माइंड को हमने पॉजिटिव एक सेट पे रखा है कि सारे दिन में बहुत सारी चीजें होती रहती है ना, तो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि किसी ने मुझे गुस्सा किया तो मुझे गुस्सा भी उसका पसंद है। किसी ने मेरे साथ मिसबिहेव किया, कुछ मतलब मेरे साथ नुकसान भी हो गया, मैं फेल हो गया, जैसे आज ही सेशन चल रहा था ना, तो वो थोड़ा नहीं चला, बीच में इंटरनेट के इशू आए, तो मुझे वो भी पसंद है। मुझे ये डिस्टरबेंस भी, इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आज का जो भी ये थोड़ा बहुत हुआ है, ऑडियंस कम आ सकी, तो मुझे ये भी अच्छा है। आई एक्सेप्ट दिस मोमेंट एंड आई एंजॉय दिस मोमेंट एंड आई फ्लो विद दिस, व्हाट इज लाइफ, व्हाट लाइफ इज गिविंग टू मी, आई एंजॉय विद देम। तो ये बहुत अच्छा एक बन जाता है। फिर आपको वो जो ये छोटी छोटी फिर चीजें जो आपने बताई वो उसमें आ जाती हैं, कवर हो जाती है। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत हर सिचुएशन में आपको खुद को वो, मतलब आपको वो ढूंढने होंगे वो थॉट्स, और वो प्रैक्टिस से होंगे। जितना आप
बुक्स पढ़ेंगे, इसके मेडिटेशन की बहुत सारी वीडियोस आप जरूर जरूर उसको विजिट करें, और हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा सेशन सीरीज में चलेगा। आज हमारे साथ अभी भी इस समय भी वो इंटरनेशनल लेवल पे डॉक्टर सोपन भाई हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, इंडिया के यंगेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो माइंड के ऊपर काम करते हैं। तो वो भी आज हमसे जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, और नेक्स्ट सेशन हम उसका कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रखें। तो वो सारा एक मेडिकली आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये काम करती है मेडिटेशन, और इसको कैसे और भी बेहतर सीखें, समझें, प्रैक्टिस करें। आज तो सिर्फ इसका समझो कि एक हमने आपको थोड़ा स्टार्टिंग दिया है कि मेडिटेशन के बेनिफिट जैसे बताए, उसके कुछ आपको टर्म्स हमने दिखाए, लेकिन इसको और डेप्थ में लेके जाएंगे और सीखेंगे, और जरूर अच्छा से अच्छा हम उसको समझ सकेंगे। एक जी रिक्वेस्ट है कि सर। चैट बॉक्स में लिंक शेयर है फॉर्म का, जो कि अटेंडेंस फॉर्म है सर्टिफिकेट के लिए, तो काइंडली उसको फिल कीजिएगा। ओवर टू यू रिमशा। कुछ रहे अभी जी भी सर। रोनिका। हेलो। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ओवर थिंकिंग की वजह से जो मैं मेमोराइजिंग एंड कंप्रीहेंशन में जो प्रॉब्लम आती है उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? अच्छा, ये सारे जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा ये उससे रिलेटेड ही है, तो अभी हमें उसके ऊपर ज्यादा अटेंशन नहीं देना है जो हमारी वीकनेस है। हम जितना जितना पॉजिटिव थिंकिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ये हमारे नेचुरल वो सारा उसका सिस्टम बना हुआ है हमारे माइंड में, कि वो मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे वो खुद ही खुद बेहतर होता जाता है। तो हमें अब इस सेशन से, आज के सेशन से एक बात उठानी है कि आज प्रॉमिस करें कि आप अच्छे अच्छे पॉजिटिव अफर्मेशंस के वीडियोस देखेंगे, आपने डाउनलोड करें, उसके ऊपर सॉन्ग है, एक पूरी फिल्म बनी हुई है इसके ऊपर, द सीक्रेट। उसमें सारा आपको ये बहुत अच्छे तरीके से इसको साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि कैसे ये फीलिंग्स, इमोशंस और इसके ऊपर हम कैसे आए। तो आज थोड़ा इसको ले लेते हैं, इसको ज्यादा हम उसको उतना हेवी न करें कि अब एक एक चीज हम उसको कैसे कर सकेंगे। आप सर इस ये प्रोसेस के जी जी उस सर प्रोसेस सर में ये जाएंगे। जी 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 हाँ, बताएं आप सर, आप प्रोसेस बोल रहे में जाएंगे तो आपको ये सारे जो ओवर थिंकिंग है वो खुद ही खुद खत्म हो जाएगा। जैसे है ना, अंधेरा है, अंधेरा आप कैसे भागे, अंधेरे को कैसे भगाएं। अब अंधेरे के ऊपर काम नहीं करना है, काम क्या करना है, लाइट जलानी। तो लाइट क्या है, थे। यस सर। पॉजिटिविटी की, इंफॉर्मेशन की लाइट हमें जलानी है। जो भी अंधेरा है, ये जो भी किचड़ा है हमारे अंदर में, वो खुद ही खुद अपना स्पेस ले लेगा। अगर होगा भी सही, वो अपना हमें इतना डिस्टर्ब नहीं करेगा। थैंक यू। अच्छा सर, ये आप बोल रहे थे कि एक फिल्म में, आई थिंक, या फिर ये एक बुक था, जापानीज सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, इकिगाई वाला, क्या जी आप जी वही बिल्कुल, रिकमेंड करे थे हमें? इसके ऊपर बुक भी है और फिल्म भी बनाई गई है। मैं अच्छा 3 सर। बुक आपको रेफर करूंगा, अभी कुछ नाम बताऊंगा जो इंटरनेशनल हैं, और वो भी सारा इसके ऊपर ही फिलॉसफी है। एक है थिंक एंड ग्रो रिच, ये नेपोलियन हिल की किताब लिखी गई है, और सारा इसमें माइंड के जो मिरेकल्स, जो बेनिफिट हैं जो अभी हमने बताए हैं, ये हमने तो एक्सपीरियंस किए हैं, लेकिन उस बुक में और भी ऐसे हजारों के एक्सपीरियंस उसमें दिए गए हैं। उसने सारा रिसर्च किया है अलग अलग लोगों के ऊपर, कम से कम 100 से ऊपर लोगों के उसने एक्सपीरियंस करके उस बुक को लिखा है। और दूसरा है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये जो हम अफर्मेशन देंगे ना, मैं बहुत खुश हूँ, तो ये थॉट्स नेचर में जाते हैं, और नेचर हमारे लिए वो खुशी के सिचुएशंस बनाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ न्यूटन का है ना, जो एज द एक्शन सो द रिएक्शन। यस यस। तो ये सारा लॉ है एनर्जी का, फिजिक्स के ऊपर इसमें डेप्थ में इसको समझा जा सकता है, इस फिलॉसफी को। थैंक यू सो मच सर, सच इंफॉर्मेटिव सेशन। जी और किसी का विजय शर्मा का क्वेश्चन है। जी सर। थैंक यू सर महिपाल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू कि आपने बहुत ही कमाल का सेशन लिया है आज, और बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला है आपसे। मेडिटेशन हम भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं गुज़िश्ता
कोई 2-3 सालों से। मेरा सिर्फ सिंपल एक क्वेश्चन है कि जैसे कहीं पे एक पढ़ी थी शायरी कि जिसने खुद से मुलाकात कर ली, दुनिया में उसने सबसे बड़ी बात कर ली। तो खुद वाह से वाह, मुलाकात जबरदस्त। करना मतलब मेडिटेशन में जैसे क्या हम अपने अपने आप को ऑर्डर दे सकते हैं कि सारा दिन जो है खुश रहना है या गुस्सा नहीं करना है? कोई इस तरह की बात कि जैसे मन से बातें करना या रब से बातें करना, तो इस तरह से कुछ इसको हो हम सकता है कोई इस जी तरह? जी, अभी टाइम बिल्कुल भी Yes, कम sir. है, ये खत्म होने वाला है सेशन। अभी आप जो होस्ट हैं वो हमें बताएंगे कि इसको कंटिन्यू करेंगे या यहीं एंड करेंगे। नहीं सर, यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस चलो, करेंगे। टाइम बहुत जो कम भी है। क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सबका, थैंक यू थैंक यू सरब सो का, मच और सर। थैंक यू आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट।